हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर और आप देख रहे हो देसी कनाडा। आज की जो वीडियो है उसमें हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन ऐसे फंडामेंटल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हम एक्सरसाइज तो तकरीबन रोज़ाना ही करते हैं लेकिन ओवरसी कर जाते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं ज़्यादा। वो ये कि किसी भी चीज़ की प्राइस, कीमत जो हम पे करते हैं वो क्या होती है। तकरीबन रोज़ाना ही हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं, कोई मॉल वगैरह विज़िट करते हैं और कोई चीज़ पसंद आती है तो उस पर जो प्राइस टैग लगा होता है वो कीमत पे करके उसे घर ले आते हैं, या ऑनलाइन वेबसाइट पर विज़िट करते हैं, जो भी प्राइस नज़र आ रही होती है उसको पे करके घर शिप करा लेते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी करंट जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उसको तो पता ही नहीं है कि ये जो प्राइस हम पे कर रहे हैं ये असल में क्या है। क्योंकि जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल मार्केट थी जिस पे हम जब बाहर कोई चीज़ ख़रीदने जाते थे तो सेलर एक कीमत डिमांड कर रहा होता था, हम ज़रूरी नहीं कि वही कीमत उसे देकर चीज़ ले आते थे, हम डिस्कस करते थे, उससे निगोशिएट करते थे और बीच की किसी कीमत पर सेटल करके वो पे करके हम उसको प्राइस को चीज़ ले आते थे। तो लेकिन आजकल थोड़ा डिफरेंट है, अब मार्केट ज़रा डिफरेंट हो गई हैं। जो आज के बच्चे, उनको बस इतना ही पता है कोई भी चीज़ पसंद आती है तो बस उसको ढूंढ के कीमत वही है जो उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, बस वो ढूंढना है और वो प्राइस पे करनी है, ले आनी है। लेकिन जो प्राइस का कॉन्सेप्ट है अगर उसे समझ जाओ तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि फिर आप ये नहीं कहोगे, भाग कर नहीं जाओगे किसी चीज़ की तरफ कि ये मुझे आज ही चीज़ लेनी है और इसी कीमत पे लेनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन बताता हूँ प्राइस की, कि प्राइस की डेफिनेशन क्या है। और आई एम श्योर कि बहुत से लोग इसे सुनकर ही कहेंगे यार कि हाँ, हमने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि अच्छा ये होती है प्राइस। तो देखो, प्राइस जो है किसी भी चीज़ की सिर्फ वो होती है जो कोई एज अ बायर आप पे करने को तैयार हो और जो सेलर है वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। वो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस जो आप पे करने को तैयार हो और जो सेलर है वो एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी है, बस ये होती है प्राइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। सपोज़ करो कि मेरा मॉल में स्टोर है, ठीक है, और मैं उस स्टोर में मैं बड़े ज़बरदस्त से लेदर बैग्स लेकर आया हूँ, मैंने स्टॉक किए और सारी कैलकुलेशन वगैरह करके मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं इसकी $100 प्राइस रखूँ एक बैग की तो मेरे लिए ठीक ठाक रहेगा। मैं वो प्राइस टैग्स अपने बैग्स पर लगा देता हूँ। थोड़े दिन गुजरते हैं, लोग आते हैं मेरे स्टोर में, उन बैग्स को देखते हैं, उनको इधर उधर से उसको पूरा फरोल के छानबीन करते हैं, देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, नोटिस करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बैग्स मेरे बिकते नहीं हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं, मैं नोटिस करता रहता हूँ, मुझे परेशानी होती है, मैं समझना चाहता हूँ कि क्या इशू क्या है। तो मैं लोगों से बात करना शुरू करता हूँ कि क्या बात है, कि इस बैग में ऐसी क्या बात है कि क्यों नहीं ख़रीद रहे हो। तो मुझे लोगों से फीडबैक मिलता है कि भाई बैग है तो बहुत अच्छा, लेकिन हमें लगता है ये थोड़ा सा महंगा है, अगर सस्ता होता तो हम ख़रीद लेते। तो मुझे तो क्योंकि बैग बेचना है और मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कि ये मेरा बैग है, मुझे इस प्राइस पे बेचना है, लो, मैं बैग पर 30% ऑफ लगा देता हूँ। कुछ ही देर में मेरे बैग्स जो हैं वो धड़ाधड़ बिक जाते हैं। पहले जो बैग 100 का था अब $70 का हो गया, मेरा सारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है। ऑलराइट, तो कोई भी चीज़ हो, या सपोज़ करो कि मैं उसी स्टोर में मैं फेस मास्क जो है वो सेल कर रहा था। तो कोविड आने से पहले कोई मास्क को पूछता नहीं था, $1 का भी मास्क एक बिक जाए तो बड़ी बात थी। लेकिन अचानक से कोरोना वायरस आ गया, अब जो पहले किसी को नहीं चाहिए था फेस मास्क, अब हर एक को फेस मास्क चाहिए और क्वांटिटी लिमिटेड है। वो मेरे स्टोर पर आते हैं तो $1 तो एस्टैब्लिश्ड प्राइस थी। मैं सोचता हूँ कि ये इससे पहले ये प्राइस एक्सेप्टेड थी, मैं प्राइस को रेज़ कर देता हूँ, मैं $2 पे ले जाता हूँ। क्या ये प्राइस भी एक्सेप्टेबल है लोगों को या नहीं है, उस पर भी वो ख़रीदते हैं। मैं प्राइस को $4 पे ले जाता हूँ, $5 पे ले जाता हूँ और लोग मास्क ख़रीदते रहते हैं अनटिल द टाइम कम्स कि पूरी मार्केट में मास्क ही मास्क आ गए हैं। अब हर जगह मास्क रुल रहा है, पहले सिर्फ मेरे पास था, अब हर जगह मास्क आ गया है। तो जो प्राइस में $5 पे सेटल्ड था, एस्टेब्लिश थी प्राइस, $5 का बिक रहा था,
अब वो वापस से गिर के $1 का भी नहीं बिक रहा। ऑल राइट, सेम हम कहीं भी इस कॉन्सेप्ट को ले जाएं, या सपोज करो कि मेरा घर है, बहुत खूबसूरत घर है ऐसे नेबरहुड में जहाँ पे सब घर $1 मिलियन के बिकते हैं। ऑल राइट, तो मुझे पता है कि ये मेरे घर की इस्टेब्लिश्ड प्राइस है, इस मार्केट में ये प्राइस चल रही है इस वक्त। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि फ़ाइन, मुझे अपना घर बेचना है। तो जो बायर्स हैं, पोटेंशियल बायर्स हैं, मुझे मालूम है कि वो इस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं। मार्केट में इस वक्त यही कीमत चल रही है, वो जस्टिफाइड समझते हैं, कहते हैं कि इस घर की यही कीमत है। लेकिन अचानक से कोविड आ गया, कोरोना आ गया, तो जो बायर था उसने फील करना शुरू कर दिया कि भाई मार्केट में तो ड्रॉप आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, ये जो प्राइस आज 1 मिलियन है ये कल गिर जाएगी। तो मुझे मजबूरन किसी ना किसी लोअर प्राइस पर सेटल करना है, मुझे भी थोड़ी स्लाइटली अपनी प्राइस नीचे ला के अपनी डील लॉक करनी है। क्योंकि हो सकता है कि जो मुझे मेरा भी तो पर्सपेक्टिव बदल गया एज अ सेलर, कि मैं समझ रहा हूँ प्राइस और नीचे चलेगी तो मुझे और नुकसान हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो बायर है वो सोच रहा है कि अब थोड़ी नीचे आई है तो मुझे अट्रैक्टिव डील मिल रही है, मैं ख़रीद लेता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट इवन शेयर्स की मार्केट में भी, आप कहो कि जो शेयर्स हैं, प्राइस तो वही है शेयर की जिस पर वो लास्ट टाइम ट्रेड हुआ था, जिस भी प्राइस पर ट्रेड हुआ था वो उसकी प्राइस है, लेकिन वो प्राइस चेंज हो सकती है। डिमांड एंड सप्लाई हम हमेशा सुनते रहते हैं, ये इंतहाई फंडामेंटल, इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइस डिसाइड करने में, और हमेशा मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं प्राइस को। अगर तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है मार्केट में और उसको इतने लोग ख़रीदना नहीं चाहते तो वो कोड़ियों के भाव बिकेगी, और अगर कोई चीज़ बहुत कम क्वांटिटी में है और उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। वही बैग सोचो, सपोज़ जो मुझे $70 का बेचना पड़ा था, अगर अब वो ट्रेंड होने लग गया है सेलिब्रिटीज़ में, अब वो कोई फेमस एक्टर्स ने यूज़ करना शुरू कर दिया या पॉपुलर हो गया वो किसी भी इन्फ्लुएंसर ग्रुप में, तो अब कॉमनर्स मेरा बैग ख़रीदना चाहते हैं, वो लोग उस बैग को ढूंढ रहे हैं मार्केट में कहाँ मिलता है। तो अब मेरे बैग की प्राइस $70 नहीं रही, अब प्राइस ऊपर चली गई है। ऑल राइट, तो ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट प्राइस का कि प्राइस किस तरह वर्क करती है। एक और चीज़, प्राइस को कॉस्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना आपने। कॉस्ट देखो, किसी भी चीज़ की कॉस्ट वो है जिस पर आपने उसे एक्वायर किया है, चाहे वो प्राइस है या आपकी मेहनत है, एफर्ट है, कुछ भी है। सपोज़ वो जो घर हम $1 मिलियन का बेच रहे थे वो आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया था और आपके $6-7 लाख ही लगे थे, लेकिन उसकी प्राइस वो नहीं है। प्राइस उस घर की वही है जो भी उस वक्त एस्टेब्लिश्ड मार्केट रेट चल रहा है। या जो बैग था, सपोज़ मैं $50 का उसे लाया था और मैं 70 का बेच रहा था, बाद में उससे भी ज़्यादा का बेच रहा था, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट अलग थी, प्राइस कुछ और थी। या सपोज़ वही बैग था, मैं 50 का लाया था लेकिन लोगों को लगा ये किसी काम का बैग नहीं है और मुझे 40 के बजाय 50 के बजाय उसे 40 में बेच के अपनी जान छुड़ानी पड़ी कि मुझे लॉस हुआ उसमें। तो जो आपका कॉस्ट का और प्राइस का डिफरेंस है वो तय करेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जाते जाते सीख कर क्या जाना है कि जो मार्केट है उसमें रियल वर्ल्ड में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ सस्ती या महंगी नहीं होती। कोई चीज़ अगर आप देखकर आपको लगता है कि यार ये बहुत सस्ती है, इसका मतलब आप इसके लिए ज़्यादा प्राइस पे कर सकते थे। या अगर आपको कोई चीज़ बहुत महंगी लगती है तो इसका मतलब एज अ बायर आपके जहन में इसकी कोई और प्राइस थी। और क्योंकि प्राइस सिर्फ वही है जो एज अ बायर आप पे करने को तैयार हो और सेलर एक्सेप्ट करने को तैयार है, और जो प्राइस है वो डिमांड, सप्लाई और दीगर फैक्टर्स की वजह से फ्लक्चुएट कर सकती है, चेंज कर सकती है। ऑल राइट, तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।